टूट गया। दिव्या के प्यार का सुर और ताल पार्ट 2। रवि के साथ दिव्या की सुलह हो चुकी थी। रवि ने दिव्या को पुरानी रंजिश भूलने और नई जिंदगी जीने का आश्वासन दिया। एक दिन उसने अपने दिल की बात दोस्त अनिल को बताई, उससे अपनी योजना में शामिल होने के लिए मदद मांगी। अनिल भी रवि के साथ ही फाइनेंस कंपनी में काम करता था। फिर क्या था? रवि ने सिरे से वीडियो शूट करने की योजना बनाई। अनिल के जरिए दिव्या को फोन करवाया। दिव्या भी काफी समय से काम की कमी होने से परेशान चल रही थी। वह काम की तलाश में कई बार दूर दूर तक जाने लगी थी, स्टेज शो भी करने लगी थी। ऐसे में जब अनिल ने उसको फोन कर एक एल्बम रिकॉर्ड करने की बात बताई तो वह तुरंत तैयार हो गई। अनिल ने बदले में उसे एक गाने के 5,000 रुपये मिलने का आश्वासन भी दिया। अनिल ने उसे घर से ही रिसीव करने और हरियाणा के एक स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग की बता कही। दिव्या पहले भी अनिल से मिल चुकी थी, इसलिए बगैर कोई सवाल किए उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस सिलसिले में वह पहले भी दिल्ली से हरियाणा जा चुकी थी। यही कारण था कि 11 मई 2022 की सुबह जब अनिल कार से उसे लेने घर पहुंचा, तब उसके मन कोई आशंका नहीं थी, बल्कि नया काम मिलने की खुशी थी। परिवार के सभी सदस्य खुश थे कि वह काम पर जा रही थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे विदा किया था। गन्ने के जूस में मिला दी नशे की दवा। घर से निकलने से पहले उसने अनिल का फ़ोन नंबर अपनी छोटी बहन को दिया और कहा कि वह एक गाने की रिकॉर्डिंग करने भिवानी जा रही है। शाम तक गाना रिकॉर्ड करके वापस आ जाएगी। उसके गाने की रिकॉर्डिंग अनिल के गाने के साथ होनी है। अनिल दिव्या को लेकर हरियाणा की तरफ निकल गया था। रोहतक के महम में पहुंचकर उसने दिव्या के साथ कलानौर गांव में स्थित गुलाटी ढाबे पर खाना खाया। ढाबे पर ही दोनों ने गन्ने का जूस पिया। उसके बाद जब वे दोनों वहां से निकले, तब रास्ते में खड़ा रवि भी उस गाड़ी में सवार हो गया। रवि के साथ दिव्या की सुलह हो चुकी थी। रवि ने दिव्या को पुरानी रंजिश भूलने और नई जिंदगी जीने का आश्वासन दिया। रवि कार में बैठने पर कुछ समय तक चुपचाप रहा। कार में चुप्पी छाई हुई थी। अनिल ने दिव्या का गाना चलाकर उसे छेड़ा। फिर वे इधर-उधर की बातें करने लगे और गाने गुनगुनाने लगे। थोड़े समय बाद दिव्या की आंखें बंद होने लगी थीं। असल में अनिल ने उसके गन्ने के जूस के गिलास में नींद की 10 गोलियों का पाउडर मिला दिया था। दिव्या ने नींद में सीट से अपना सिर टिका दिया था। थोड़ी देर में अनिल और रवि जब एकांत इलाके में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिव्या पूरी तरह से बेहोशी की हालत में है। रवि ने एक नज़र अनिल पर डाली और दूसरी निगाह बेहोश दिव्या पर। अनिल ने भी दिव्या की हालत को देखा और रवि को इशारा कर दिया। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक हो रहा था। रवि ने बेहोश दिव्या के सिर पर कार में रखे छोटे डंडे से जोरदार वार कर उसे एक झटके में निढाल कर दिया। फिर उसका गला दबाकर हत्या कर दी। दिव्या को दोनों ने बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला दिया था। आगे की योजना के अनुसार उसकी लाश को इस तरह से ठिकाने लगाना था जिससे उसकी पहचान न हो सके और वे कभी पकड़ में न आए। उन्होंने कार में ही मृत दिव्या के सारे कपड़े उतार लिए, उसे सिर्फ अंडरगारमेंट में छोड़ा। उसका मोबाइल, पर्स, बैग और दूसरे सामान अपने कब्जे में ले लिए। फिर भैरोभैणी गांव में बरसाती नाले के पास, हाईवे के फ्लाईओवर के पास सुनसान स्थान पर गाड़ी रोकी और झाड़ियों के बीच दिव्या की लाश को जमीन में दफना दिया। पुलिस को अब लाश बरामद करनी थी, इसलिए पुलिस दोनों की निशानदेही पर उस जगह गई जहां दिव्या की लाश को जमीन में दफनाया गया था, लेकिन वहां पुलिस को लाश नहीं मिली। वह लाश महम पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी थी। दरअसल फ्लाईओवर के पास लघु शंका करने गए एक व्यक्ति को जमीन से निकला हुआ हाथ दिखाई दिया था। उसने यह जानकारी नज़दीक के चौकी इंचार्ज नफे सिंह को दी। नफे सिंह इसके बाद मौके पर पहुंचे तो हाथ देखकर उन्हें भी मामला संदिग्ध लगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।